मीराबाई की कथा ये कहती है, मीराबाई अपने राजस्थान की मीराबाई, मेड़ता के पास की मीराबाई। पूर्व जन्म की कथा मीरा जी की ऐसी है कि मीराबाई ब्रज की एक गोपी थी। मीरा गाई जा सकती है, मीरा को समझा नहीं जा सकता, मीरा को तो सटका जा सकता है कि मेरा सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए, पर भगवान को पाना है। तो उस मीरा को भगवान ने बचा लिया, और ऐसा बचाया कि सज्जनों आज मीरा नहीं है लेकिन दुनिया मीरा को गाती है। मूर्ति के साथ मीरा का ऐसा कनेक्शन हुआ, ऐसा कनेक्शन हुआ, मत पूछो आप। और माँ ने गुस्से में झिड़क कर कह दिया, क्या परेशान कर रही है, कब से माता खाई जा रही है, दुल्हा दुल्हन, तेरा दुल्हा कोई नहीं, तेरा दुल्हा वह मूर्ति है नहीं, वही थारो बीन। अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर हमें गौरव होना ही चाहिए। दुल्हन की बन गई तो मूर्ति साथ में थी। फेरे जब चल रहे थे भोजराज जी के साथ, लोगों ने देखा कि मीरा भोज के साथ, भोजराज के साथ में फेरे खा रही है, पर हकीकत में तो मीरा कृष्ण कन्हैया के साथ फेरे खा रही थी। मीराबाई की कथा ये कहती है, मीराबाई अपने राजस्थान की मीराबाई, मेड़ता के पास की मीराबाई, कुड़की गांव। और सज्जनों, मीराबाई बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, और छोटी सी मीराबाई के यहाँ एक संत आए। पूर्व जन्म की कथा मीरा जी की ऐसी है कि मीराबाई ब्रज की एक गोपी थी, और जब भगवान ने गिरवर उठाया तो मीराबाई की सास बड़ी अड़कीली थी, मीराबाई को उसने जाने नहीं दिया। गोपी थी तब मीराबाई ब्रज की, बोले नहीं नहीं घर में रहे, घर कौन संभालेगा, पूरा ब्रज गोवर्धन के नीचे, उसको बेचारी को जाने नहीं दिया। इसने कहा, हे भगवान, भगवान गिरवर उठाए होंगे, सब लोग उनके आसपास होंगे, आज सब लोग भगवान के और नज़दीक होंगे, हमेशा दूर होते हैं, आज तो सब भगवान के बिल्कुल पास होंगे, क्या भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे होंगे। मैं अभागिन इतनी दूर यहाँ बैठी रह गई, बेचारी तड़फती रही, और गिरधर की वो झांकी उसके आंखों के सामने रही, और मीरा जी ने प्राण त्याग दी। उस छवि को याद करते करते वो मरी। अगले जन्म में राजस्थान के अंदर मीरा के रूप में जन्मी, वही गोपी ब्रज की मीरा बनी। लेकिन उसको छवि कौन सी याद है, गिरवर उठाए भगवान होंगे। इसलिए मीरा जी के भजनों में ये जरूर आता है, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि वो गिरधर, वो छवि दिमाग में बैठी थी। अंते मति सागति, अंत में जो आपकी मति रहेगी वही तो होगा। वो गिरधर नागर इसलिए कहती हैं क्योंकि वो गिरवर उठाए भगवान है, वो छवि उसके दिमाग में रह गई, तो गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ऐसा भजन में मीरा जी के आता रहता है। मीराबाई का जन्म हो गया। मीरा कोई कम नहीं है, मीरा विरह का सागर है, मीरा भक्ति का मानसरोवर है। सज्जनों याद रखना, मीराबाई को कभी बोला नहीं जा सकता। मीरा के ऊपर कोई बोलना चाहे तो मुंह थक जाएगा, शब्द पूरे हो जाएंगे, पर मीरा का चरित्र पूरा नहीं हो सकता। मीरा गाई जा सकती है, मीरा को समझा नहीं जा सकता, मीरा को तो सटका जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। बहुत गजब की मीरा है। और मीरा की भक्ति छुपी हुई भक्ति नहीं है, चौड़े दाड़े भक्ति करीबा। राजपूत समाज में मीराबाई, उस दौर में तो कितनी बंदिशें थी, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, तुम लोगों के बीच में नहीं बैठ सकती, पुरुषों से मिल नहीं सकती, पुरुषों से बात नहीं, कितना कुछ बंधन। लेकिन उस दौर में भी मीरा जी ने सारे बंधन तोड़े और खुल करके भरे बाजार में मीरा नाची है। और याद रखना, दो काम तो खुल करके ही होते हैं, एक तो नाचना और दूसरा गाना। आदमी छुप छुप के रो तो सकता है, कणे कणे मैं गुटगुटन रो ले, छुप छुप के आदमी कभी रो तो सकता है, लेकिन आदमी छुप छुप करके गा नहीं सकता। गाय जने तो ठा पड़ी, गाय जने तो ठा पड़ी, अगलों ने मुल्क ने ठा पड़े, हो कोई गावे गवई हो। और नाचना, नाचना भी छुप छुप के नहीं हो सकता। जो नाचेगा उसका तो पता चलेगा, वो अपना नाच जब दिखाएगा या नाचेगा तो ध्यान लोगों का उस और जाएगा ही जाएगा, सीधी सी बात है। मीरा की भक्ति इतनी पक्की भक्ति थी,
मीरा को अपनी इज्जत की नहीं पड़ी थी, मीरा को अपनी भक्ति की पड़ी थी। और मीरा ये जानती है कि मैं मेरा बचाव करने में रही तो भगवान दूर हो जाएंगे। और जिस दिन मीरा ने ये तय कर लिया कि मेरा सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए, पर भगवान को पाना है, तो उस मीरा को भगवान ने बचा लिया। और ऐसा बचाया कि सज्जनों, आज मीरा नहीं है लेकिन दुनिया मीरा को गाती है और मीरा की श्रद्धा के साथ स्मृति रखती है हृदय में कि हमारी मीरा, गौरवशाली मीरा। मीरा जी छोटी थी और उसके घर पे एक बाबा जी आए, एक संत जी आए। देखो मैं बताना चाहता हूं भरोसा क्या चीज होती है। संत आए और सज्जनों, संत के पास एक छोटी सी कन्हैया की मूर्ति थी, ठाकुर जी की मूर्ति, छोटी सी। वो कमरे में बैठे रात को सो गए, फिर सवेरे उठे और पूजा, ना धोकर के पूजा शुरू की। और संयोग की बात, मीरा छोटी सी थी, खेलते 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 महाराज के कमरे में आ गई। बच्ची है, आ गई और कमरे में आई तो आई, लेकिन उसने वो मूर्ति देख ली जो महाराज पूजा कर रहे थे। और देखते ही मीरा 4500 साल बैक पूर्व में चली गई और उसको अपना गोपी वाला जन्म याद आ गया। सारी ब्रज की लीलाएं याद आने लगी। अरे मैं तो ब्रज की गोपी थी, कन्हैया ये वही कन्हैया है, इनके लिए तो मैंने जीवन त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। ओ हो, ये ठाकुर जी तो मेरे हैं। अब मीरा से रहा न गया, मीरा जाके ठाकुर जी को पकड़ लिया, मूर्ति को गले लगा लिया और महाराज से बोली, महाराज ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति मेरी है। संत को लगा बच्ची है, ऐसे ही जिद कर रही है, खिलौने की तरह की भी कोई, अभी 10 मिनट में चुप हो जाएगी, पर वो तो चुप ही नहीं हुए। माँ आई मीरा की, अरे महाराज को परेशान मत करो बेटा, वो पूजा कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे नहीं, चलो इधर आओ। माँ मीरा को खींच करके ले गई, पर मीरा माने ही नहीं, नहीं मूर्ति मूर्ति। संत ने जो भोजन वगैरह करना था भोजन वगैरह किया और उसके बाद में वो तो मूर्ति लेकर के आगे किसी गांव में चले गए, उनको कहीं और जाना था सत्संग के लिए। लेकिन सज्जनों, मीरा पीछे रोए और रोए, बस रोती जाए, मूर्ति मूर्ति मूर्ति, मेरे तो मूर्ति लाओ, कैसे भी करके वही मूर्ति लाओ। और पता है भक्ति ऐसी जगी सज्जनों कि उस संत ने अगले गांव में पड़ाव लिया, रात्रि में विश्राम किया और विश्राम किया, नींद आई, नींद में सपना आया, सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा, ऐ साधु बाबा महात्मा जी, हमने तो केवल तुम्हें ये मूर्ति कुछ समय के लिए संभालने के लिए दी थी कि जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता तब तक तुम इसे संभालो, लेकिन अब संभालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मालिक आ चुका है। ये मूर्ति वास्तव में मीरा की है, इस पर उसी का हक है, उसे दे दो, जाओ वापस और उसे दे आओ। सज्जनों, संत की नींद खुल गई। संत ने विचार किया, सपने तो बहुत देखे पर ऐसा सपना नहीं देखा, ये क्या था, ये तो हकीकत हो रहा है। मूर्ति मेरे पास है, मीरा भी मुझे कल मिली थी और भगवान कह रहे हैं मूर्ति मीरा को दे दो। संत वापस आए मूर्ति लेकर के मीरा के गांव। माता जी से कहा कि मीरा कहाँ है, उसको बुलाओ। माँ मीरा को लेकर के आई और संत ने झोली में से मूर्ति निकाल करके मीरा से कहा, मीरा पौधा मैंने लगाया था, पेड़ को सींचा मैंने था, लेकिन फल तुम्हें प्राप्त हो गया है, ये मूर्ति लो, ये मूर्ति आज से तुम्हारी हुई। मैं समझ गया कि इसका हक, इस पर हक तुम्हारा है। मीरा मूर्ति लेकर खूब नाची, खूब खुश हो गई। संत तो चले गए, पर उस मूर्ति के साथ मीरा का ऐसा कनेक्शन हुआ, ऐसा कनेक्शन हुआ, मत पूछो आप। एक दिन गांव में बारात आई, किसी लड़के की शादी थी। इधर लड़की गांव में दुल्हन बनी हुई, उधर से लड़का दूल्हा बनकर के आया ब्याह के लिए। तो घोड़े पर बैठा है वो बींद बणियोड़ो, और मीरा जी की मां देख रही है बारात को, बींद को, दूल्हे को, कैसा दूल्हा है, कैसा परिवार है, सब वो देख रही है। और नाच गान हो रहा है, ढोल वोल बज रहे हैं, तो एक देखने का शौक होता ही है, सब लोग देखते हैं। तो मीरा जी की माँ भी देख रही है झरोके से झांक कर ऊपर की मंजिल से। तो मीरा भी आई देखने के लिए, और मीरा छोटी सी माँ से पूछती है, माँ
ये क्या ढोल बज रहे हैं, आज क्या है गांव में? माँ ने कहा बेटा ब्याह है, शादी है, शादी। किसकी? बोले लड़के लड़की की। वो लड़की है और ये लड़का है और इनकी शादी होगी। ये दूल्हा पति बनेगा उस लड़की का, वो लड़की इसकी पत्नी बनेगी। तो ये दूल्हा क्या होता है? अरे दूल्हा होता है शादी करने वाला, वो दूल्हा होता है। अच्छा शादी क्या होती है? अरे शादी होती है लड़के लड़की मिलते हैं, फिर उनकी जिंदगी साथ में चलती है, वो जीवन भर साथ रहते, वंश बढ़, शादी होती है। तो मेरी भी होगी। अब मेरा तो रुके ही नहीं, सवाल मत सवाल करे, शादी क्या, दूल्हा क्या, मेरी भी शादी होगी। हाँ होगी, जो बड़े होते हैं उनकी शादी होती है, तेरी भी होगी। तो माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? मारू बींद गुण भाई। अब माँ ने तो देखो ब्याह एरा मीरा खावे माँ तो माँ हो गई परेशान, और माँ ने गुस्से में झिड़क कर कह दिया, क्या परेशान कर रही है, कब से माता खाए जा रही है, दूल्हा दूल्हा, तेरा दूल्हा कोई नहीं, तेरा दूल्हा वह मूर्ति है नहीं, वही थारो बीन जा। माँ ने तो गुस्से में ऐसे ही बेटी का पीछा छुड़ाने के लिए कहा था, लेकिन माँ के मुंह से निकले हुए ये साधारण वाक्य मीरा के लिए तो मंत्र बन गए, जिंदगी भर के मंत्र बन गए कि बस मेरा दूल्हा वो मूर्ति। मीरा मूर्ति से बात करने लगी अब तो। और सज्जनों प्रेम इतना बढ़ा, प्रेम इतना बढ़ा कि मूर्ति भी मीरा से बात करने लगी। ये दिमाग में नहीं आएगा। लोग कहते हैं मूर्ति कैसे बोल सकती है, लेकिन ये कैसे समझाऊं मैं आपको, कभी प्रेम किया है तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। प्रेम में प्रेमी सामने नहीं होता है, फिर भी प्रेमी से बात होती है, होती कि नहीं होती? मन से होती है, कनेक्शन होता है। बस मीरा का वही कनेक्शन हो गया। और याद रखना सज्जनों, यहां तो मूर्ति बोल गई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई भाई से नहीं बोल रहा, आपस में बोलचाल बंद है, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं होती, एक दूसरे हम यहाँ क्या ताने मारनो पड्डो काटे जो क्या काटे, प्रेम है ही नहीं। वो लोग कह रहे हैं हमको भगवान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा तुमको भगवान? संत उड़िया बाबा का वाक्य है, संत उड़िया बाबा कहते थे कि तुम प्रेम करना शुरू कर दो, जिस दिन तुम पड़ोसी से प्रेम करना शुरू कर दोगे, एक दिन भगवान तुम्हारा पड़ोसी हो जाएगा। तुम प्रेम तो करो यार, भगवान प्रेम से मिला करते हैं, प्रेम से मिला करते। मीरा जी को प्रेम हो गया। मैं कैसे बताऊं सज्जनों आपको कि भारत की संस्कृति कितनी गजब की संस्कृति है, क्या महान संस्कृति है। आज भी सारी दुनिया में मानवता का संदेश अगर कोई दे सकती है, ईश्वरीय संदेश देने की कोई ताकत रखती है, तो वो भारतीय संस्कृति है, जहां पत्थर में भी प्राण फूंक दिए जाते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या बोलते हैं? मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर बनते तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक तरफ तो भारत है जो पत्थर को भी बुलवा सकता है, पत्थर में भी प्राण फूंक सकता है, उसमें भी जीवन दे सकता है, सांस चालू कर सकता है। और दूसरी तरफ ये बांग्लादेश, जहां जीते जागते इंसान को कत्लेआम किया जा रहा है, खून की नदियां बह रही है। विचार करिए कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए याद रख लेना सज्जनों इस बात को कि छोटी मोटी किसी की बातों में, बहकावे में आकर के अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में मत चले जाना। सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिसके पास होता नहीं है कुछ, वो दूसरों के पास जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर आप गहराई से देखोगे, सनातन के अंदर तो गहरे गहरे रत्न छिपे पड़े हैं, हीरे छिपे पड़े। सबसे ज्यादा मालामाल तो हम हैं। अगर सनातन संस्कृति हमारी है और उस घर परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो इससे बड़ा हमारा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या होगा? जो सूर्य को भगवान मानता है, जो हवा को भगवान मानता है, जो जल को देव मानता है, जो पृथ्वी को माता कहकर के पुकारता है, जो वृक्षों के अंदर भी भगवान के दर्शन करता है, छोड़ में रण छोड़ है, ये भावना रखता है, वो किसी इंसान के सर को नहीं काटता, वो खून खराबा नहीं करता। इसलिए अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर हमें गौरव होना ही चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो
भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो उन्होंने उस संदर्भ में कहा था, तब तो न तो कोई ईसाई थे, न कोई मुस्लिम थे, न कोई थे, तब तो कोई नहीं था, तब खाली सनातनी था। लेकिन आज के संदर्भ में भी अगर इसे जोड़ लिया जाए समझने के लिए, तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपने धर्म का गौरव बचा के रखिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहने का समय आ गया है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि कहना था और कह नहीं पाया, इसलिए कह रहा हूं। और आप लोगों को अगर जगा रहा हूं तो जग भी जाना टाइम पे, क्योंकि अगर आप नहीं जगे तो आपके बच्चे जब इस धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे और बुढ़ापे में आपका कोई संभालने वाला नहीं होगा, उस दिन आपको तकलीफ होगी कि हम क्यों नहीं संभल पाए। ये भारत है। दुनिया के कई देशों में बढ़िया बढ़िया मंदिर बन गए, कई जगह आपने देखा है शिवलिंग मिल रहे हैं, कई देशों में प्राचीन शिवलिंग मिल रहे हैं। और हमारे देश में जब कहीं शिवलिंग मिल रहे हैं, मस्जिद में भी मिल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, भारत में शिवलिंग नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे? यहां कण कण में परमात्मा बसा हुआ है, यहां भगवान मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह वही है, मूर्ति बोलती है। और मीरा जी, जिस दिन से माँ ने कहा कि तेरा बींद तेरा दूल्हा वो, बस मीरा ने एक ही बात कह दी। मीरा जी की शादी भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। भोजराज जी के साथ मीरा जी की शादी हो गई थी चित्तौड़ में। और मीरा जी ने जब विदाई ली पीहर से, पीहर में वो कहते हैं ना कि भाई थारे की बेटी थारे की लेवणो वे तो अटू पीर रो सामान थारे की लेवणो वे तो ले ले, बाकी सब तो सामान दे दिया, लेकिन तेरी कोई इच्छा है यहाँ से कुछ याद तेरे को लेनी है पीहर की, तो तू ले जा सकती है। मीरा ने कहा बस मैंने ले ली, पीहर की याद मैंने ले ली। बोले क्या? वो बोले वो मूर्ति। और वो छोटी सी मूर्ति मीरा जी साथ लेकर के दुल्हन की बन गई, तो मूर्ति साथ में थी। फेरे जब चल रहे थे भोजराज जी के साथ, लोगों ने देखा कि मीरा भोजराज के साथ में फेरे खा रही है, पर हकीकत में तो मीरा कृष्ण कन्हैया के साथ फेरे खा रही थी। कह दिया उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा तो वही है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरू तो मेरो सांवरो, मेरो अखंड चुड़लो हो जाए। पता है आपको मीरा की श्रद्धा, मीरा का भरोसा, मैं बात भरोसे पे कर रहा हूं। वो शादी के बाद में देव देव जाते हैं ना, मंदिर मंदिर जावे माथा टेके में, मीरा जी को भी लेकर के गई महिलाएं, और वो ससुराल की महिलाएं नड़ंदन बिजीन, ओ हो, भाभी जी आलो सा, भाभी जी बिननी सा, बिननी सा। देवी के मंदिर में ले गए और कहा कि जाओ मत्था टेको। मीरा ने मत्था नहीं टेका। फिर कहा बिननी सा माथो टेको, नहीं टेका। तो तीसरी बार में कहा अरे मत्था टेको, क्योंकि इससे गोद भरेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, वंश की वृद्धि होगी, गोद भराई होगी और सुख समृद्धि होगी, आनंद होगा, जीवन में आशीर्वाद माँ का मिलेगा। हम राजपूत हैं और देवी का आशीर्वाद तो हमें चाहिए, मत्था टेको। तब मीरा ने कहा मेरा मत्था तो एक बार झुक चुका, बार बार नहीं झुकता। जिसके चरणों में झुकाना था मैंने झुका दिया। प्रीत तो एक बार होती है, और श्रद्धा जब पक्की बैठ जाती है ना, तो फिर बैठ जाती है। श्रद्धा इतनी पक्की बैठ गई, जब भोजराज जी का प्राणांत हो गया तो सज्जनों राणा बना विक्रम, वो तो मीरा जी के पीछे ही पड़ा रहता था। मीरा को कहा ये भक्ति छोड़ दे, ये क्या लगा रखा है, क्षत्रिय परिवार के हम लोग हैं, बेइज्जती होती है हमारी, बंद कर दो। मीरा ने कहा राणा शरीर छूट जाएगा पर अब भक्ति नहीं छूटेगी। हो गई। अब तो राणा ने प्लान किया कि कैसे भी करके मीरा को खत्म कर दो। बैठक बुलाई, मंत्रियों ने सलाह दी साहब मीरा के भी फॉलोवर बहुत हो गए हैं, ऐसे अगर सीधा सीधा आप कुछ करोगे तो आपकी इज्जत जाएगी, तो क्या करें? बोले ऐसा करो, मीरा को भगवान से बड़ा प्रेम है, ठाकुर जी
तो मीरा को उसी के द्वारा मरवाओ। बोले कैसे? बोले आप एक फंक्शन करो, उसमें भगवान की पूजा पाठ बैठाओ और फिर भगवान का चरणामृत मीरा के पास पहुंचाओ। सुनो, चरणामृत का तो नाम रखना, लेकिन अंदर जहर डाल देना और विष का प्याला चरणामृत कहकर मीरा को कह देना कि ये भगवान का चरणामृत है। और मीरा भगवान के नाम पर कुछ भी पी जाती है, विष पिलाना, मीरा भी मर जाएगी और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके लिए ये सबसे बढ़िया उपाय। राणा के दिमाग में बात बैठ गई, राजनीति। बोले ये ठीक है। और उसने एक फंक्शन किया। फंक्शन करने के बाद एक कटोरे में विष भरा, विष का प्याला। एक दासी को बुलाया और कहा कि जाओ मीरा को कह दो कि ये भगवान के चरणों का चरणामृत है। आज राणा जी ने सालग्राम भगवान की पूजा करवाई थी, सो उनके चरणों का चरणामृत आपके लिए भेजा है। आपका बड़ा आदर किया उन्होंने, आज पता नहीं कैसे उनकी बुद्धि घूमी और आप भगवान से बहुत प्रेम करती, तो भगवान का प्रसाद चरणामृत भेजा है, आप पी लें। भरोसा किसको कहते हैं सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं। विश्वास किसे कहते हैं सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं। भेजा और मीरा ने दासी से सारी बात सुनी। दासी ने कहा भगवान के चरणों का चरणामृत राणा जी ने आपके लिए भेजा है, आप पिए, इसको प्रसाद को ग्रहण करें। मीरा ने जैसे ही सुना कि भगवान के चरणों का चरणामृत है, ये मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, मीरा ने कपड़ा हटाया। विष का प्याला था, लेकिन चरणामृत समझ करके मीरा पी गई। और मीरा ने कहा भरोसा इतना है मुझे कि अगर ये भगवान का है तो विष को भी अमृत होना पड़ेगा। और विश्वास ऐसा हुआ कि मीरा विष पी करके भी अमर हो गई, मरी नहीं, उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो विष था लेकिन काम अमृत का कर गया, काम अमृत का कर गया। मीरा जी को कुछ नहीं हुआ, मीरा तो और खुशी से नाचने लगी। राणा ने कहा यार मामला क्या है, आ कोई चमत्कार जाने, कोई टोटका जाने, कहीं गिरे कहीं, आ कोई बोपी है, आयु गई, इन्हें की फर्क ही नहीं पड़ी हो। दिवाली आई, दिवाली आई और दिवाली के समय में राणा ने फिर एक चाल चली। दिवाली पे गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट, उपहार। उपहार के नाम पर मीरा जी के लिए काला नाग भेज दिया और बोले कहना भगवान का प्रसादी हार आपके लिए भेजा है, ऐसा कह के भिजवाया। फिर दासी आई पिटारा लेकर के। और सज्जनों फिर मीरा का विश्वास देखिए, फिर मीरा का भरोसा देखिए। भगवान खुद कहते हैं कि लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान मंदिर में है, भगवान वहां है, भगवान वहां है, पर भगवान कहते हैं तेरे दिल में नहीं हूं तो फिर कहीं नहीं हूं, और तेरे दिल में हूं तो कण कण में हूं, फिर तो कण कण में तू मुझे देख लेगा। पतझड़ों के ऐ पुजारी मैंने तेरा दर और दायरा देख लिया, पतझड़ों के ऐ पुजारी मैंने तेरा दर और दायरा देख लिया। तो भगवान में भगवान न देख सका, पर मैंने हर इंसान में भगवान देख लिया। आज मीरा जी की फिर परीक्षा और मीरा जी का विश्वास फिर जगा। पिटारा सामने आया, सर्प पिटारो राणो भेजियो दिजो मेरा ले जा, 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 सर्प पिटारो राणो भेजियो दिजो मेरा
खोल पिटारो देखियो जी। अब मीरा ने पिटारा खोला। सामान्य कोई होता तो सांप दिखाई देता और डर के मारे भाग जाता, लेकिन मीरा ने विश्वास पूर्वक देखा। पिटारा खोला। सर खोल पिटारो देखियो जी। खोल पिटारो देखियो। और क्या दिखाई दिया? माई बैठा गोपाल, माई बैठा गोपाल, गुगुरु छम छमा छम छन नन नन नन। बाजे रे निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे। ओ गुगुरु छम 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 छन नन नन नन। बाजे रे मंदिर रे माई मीरा नाचे रे। ओ गुगुरु छम छमा छम, गुगुरु छम छमा छम छन नन 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 छन नन नन। बाजे रा निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे। ओ गुगुरु छम 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 बाजे रे निज मंदिर रे माई नया मीरा नाचे रे। बलवती हो गई। दुनिया के षड्यंत्र हार गए, मीरा का मंत्र जीत गया। भगवान से मांगना हो तो ये मांगना कि प्रभु मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए, प्रभु मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए कि जिस चीज पर नजर डालो उसमें तेरी तस्वीर हो जाए। आज सांप में भी श्याम सुंदर नजर आ गए। सांप भी काला और श्याम भी, बस प्रभु आज इस रूप में आ गए। मीरा नाचे मेड़ तेने सखियां मंदिर मां। हो मीरा नाचे मेरे तेरे सखियां मंदिर मां। मीरा नाचे मेड़ तेने सखियां मंदिर मां। हरे मीरा नाचे मेरे तेरे सखियां मंदिर मां। मीरा बजावे घूघरा, मीरा बजावे घूघरा। मीरा बजावे घूघरा। हरे मीरा बजावे घूघरा। सखियां बजावे ताल, गुगुरु छम छमा छम छन नन नन नन। बाजे रे निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे। ओ गुगुरु छम छम छन नन नन नन। बाजे रे निज मंदिर रे माई मीरा मीरा नाचे रे। मीरा बैरी बीणती ने सुन जो सिरजनहार। ओ मीरा बैरी वीर थी थे सुन जो सिरजनहार। मीरा बैरी बीणती ने सुन जो सिरजनहार। मीरा बैरी वीर थी थे सुन जो सिरजनहार। सब भक्ता ने दर्शन दीजो, सब भक्ता ने दर्शन दीजो। सब भक्ता ने दर्शन दीजो। और सब भक्ता ने दर्शन दीजो। द्वारिकारा नाथ गुरु छम छमा छम छन नन नन। बाजे राम निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे रे। ओ गुगुरु छम छम छन नन नन। बाजे राम निज मंदिर रे माई नैया मीरा नाचे रे। गुरु छम छमा छम छन नन नन नन। बाजे रे हरि मंदिर रे माई माई मीरा नाचे रे। छम 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 बाजे राम निज मंदिर रे माई नैया मीरा नाचे रे। निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे रे।
निज मंदिर रे माई मीरा नाचे। भरोसा अगर नहीं है तो सामने भगवान खड़े भी होंगे तो पत्थर लगेंगे, और भरोसा है तो विष भी अमृत और सांप भी शाम बन जाएगा। इसलिए भरोसा।